सच्चे साथी। पिताजी, मैं पक्षियों को दाना देने जा रही हूँ। हाँ, जा बेटी जा। राधा की माँ नहीं थी। घर काम में गुणी राधा पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। राधा की आदत थी, वो कॉलेज जाती तो रास्ते में पक्षियों को दाना डालती जाती। वो सारे पक्षी भी राधा का रोज इंतजार करते थे। राधा के पास घर में भी 2 पक्षियों का जोड़ा रहा करता था। एक दिन राधा पक्षियों को दाना दे रही थी कि तभी गांव के जमींदार के बेटे ने उसे देखा और उसके इस कार्य से बहुत ही प्रभावित हुआ। पिताजी, मैं शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैं अमीर से अमीर लड़कियों के रिश्ते तुम्हें दिखा दूंगा। नहीं पिताजी, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके ढेर सारे पक्षी दोस्त हैं। बेटा, ऐसी लड़की का पता तुम लगाओ, मैं जरूर उसकी शादी तुमसे करवा दूंगा। रोहन पिताजी को राधा के घर ले जाता है, जहां बातचीत के बाद दोनों की शादी हो जाती है। राधा के साथ उसके दोनों पक्षी उसके ससुराल आ जाते हैं। राधा सारे काम के बीच उन पक्षियों को कभी दाना देती तो कभी उनसे ढेर सारी बातें किया करती थी, जो उसकी सास को पसंद नहीं आती थी। माँ, क्या मैं पक्षियों के पास उन्हें दाना देने जा सकती हूँ? नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। तुम चुपचाप घर का काम करो, वरना अपने पिताजी के घर चली जाओ। दुखी मन से राधा घर का काम करने लगती है और मायूस सी रहने लगती है। वो घर के पक्षियों के पास सिर्फ उन्हें दाना देने जाती। वहीं बाहर के सारे पक्षी राधा का इंतजार करते रहते। राधा की सास का तो यही ढंग रहा। धीरे धीरे वो राधा के पक्षियों को भी परेशान करने लगी। आज मैं तुम लोगों को मजा चखाऊंगी। वो उनका खाना फेंककर सारा पानी गिरा देती है। अरे, ये खाना कैसे गिर गया? और पता नहीं ये खाना यहाँ कब से गिरा है। इसका मतलब तुम लोगों ने आज कुछ नहीं खाया। ऐसा रोज होने लगा। कभी राधा की सास पक्षियों का खाना फेंक देती तो कभी पानी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। राधा के पक्षियों में से एक की उसने टांग तोड़ दी, जिससे वो पक्षी चिल्लाने लगे। राधा घबरा कर आई और उसने माँ जी को ऐसा करते देख लिया। उसके बाद फिर एक दिन राधा की सास ने सारी हदें पार कर ली। उसने दोनों पक्षियों का पिंजरा तोड़ दिया। राधा ने जब पक्षियों की चीख सुनी तो वो भाग कर आती है। वो माँ जी को ये सब करता देख लेती है और घबरा जाती है। माँ, आप ये क्या कर रही है? ऐसे तो ये मर जाएंगे। तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? नहीं माँ जी, मैं तो बस ये बोल रही हूँ, ये बेजुबान जानवर है, हमें इन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहिए। तू मुझे ना सिखा और जा यहाँ से। पूरे घर का काम पड़ा है, वो तो तुझे दिखता नहीं है। बड़ी आई जानवरों का ख्याल रखने वाली। राधा परेशान रहने लगी। वो सोच रही थी कि ऐसे तो उसके पक्षियों को उसकी सास मार ही डालेगी। क्यों न वो उन्हें उड़ा दे। इसी उधेड़बुन में राधा परेशान सी रहने लगी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। अब क्या हुआ राधा? तुम पहले बहुत खुश रहती थी, हंसती थी, लेकिन अब तुम मायूस सी रहती हो। क्या मेरा घर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या माँ ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, माँ जी तो बहुत अच्छी है। फिर क्या बात है? राधा रोहन को सारी बात बता देती है कि उसे पक्षियों की याद आ रही है और घर के पक्षियों की हालत देखकर उनकी चिंता हो रही है। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें कभी कभी उनसे मिलवाने ले चलूंगा और इन पक्षियों को कुछ दिनों के लिए तुम उन पक्षियों के पास छोड़ दो। राधा खुश हो जाती है। वो पक्षियों से मिलती है। पक्षी भी राधा से मिलकर खुश हो जाते हैं। साथ ही दुखी मन के साथ पक्षियों के जोड़े को वहां छोड़कर राधा वापस आ जाती है। कभी कभी वो राधा से मिलने उसके ससुराल तक भी आ जाते थे। राधा वहीं उन्हें दाना देकर खुश हो जाती थी। एक दिन ये बात राधा की सास को पता चल गई। राधा, बहुत हुआ।
अब तुमने पक्षियों को यहाँ बुलाना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें अपने पिताजी के घर जाना होगा। माँ मुझे माफ कर दो। नहीं, तू अभी इसी वक्त अपना सामान बांध। मैं तुझे तेरे पिताजी के घर छोड़ आती हूँ। राधा की सास राधा को लेकर उसके पिताजी के घर के लिए निकलती है। तभी राधा की सास पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। वो उसके गहने छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक पक्षी गुंडे की आंख पर हमला कर देता है। मौका देखकर राधा और उसकी सास घर की तरफ भाग जाते हैं। घर पहुंचकर राधा कहती है, माँ आप ठीक तो है ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई? बेटा मुझे माफ कर दे। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? राधा, आज तुम्हारे किसी पक्षी ने ना सिर्फ गुंडों से मुझे बचाया, लेकिन मेरे गहने भी लूटने से बचा लिए। तो क्या माँ, अब आप मुझे अपने पक्षियों के पास जाकर उनसे मिलने देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राधा उदास होकर किचन की तरफ जाने लगती है। राधा, जी माँ जी। मैं ये कहना चाहती थी कि अब हम दोनों साथ चलकर पक्षियों को दाना देंगे और उनके साथ समय बिताएंगे और अपने प्यारे पक्षियों के जोड़े को घर लेकर आएंगे। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। शिक्षा, बेजुबान जानवर भी बहुत अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं।